गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 6। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गानों के अनजाने अफसाने के छठवें अफसाने में प्रस्तुत है गीतकार भरत व्यास के अंतर्मन की पीड़ा से उभरे दो अमर गीतों की कहानी। साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। यह म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के एक गाने जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि यह गाना उस वर्ष बिनाका गीतमाला की चोटी की पायदान पर विराजमान था। इस गाने के निर्माण का एक बड़ा ही दिलचस्प और अनोखा किस्सा है। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी के एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर आकर्षक और संवेदनशील युवक था। एक दिन भरत व्यास जी की किसी बात पर नाराज होकर श्याम सुंदर घर छोड़कर कहीं चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दिए, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकवाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों नजूमियों से पूछा, मजारों गुरुद्वारों चर्च मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन बेटा नहीं मिला। भरत जी का अंतर्मन पीड़ा से कराह उठा। कहां हो पुत्र, लौट आओ। निराशा ने उन्हें तार तार कर दिया। ये वो समय था जब भरत व्यास जी का कैरियर बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने की प्रार्थना की। पुत्र वियोग में डूबे भरत जी ने उस निर्माता को इनकार कर दिया और घर से चले जाने को कहा। उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गईं। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए उन्हें अगले दिन भरत जी से मिलने आने के लिए निवेदन किया। निर्माता मान गए। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से भरे मन से कहा, पुत्र की याद में ही सही, आपको इस फिल्म के गीत अवश्य लिखने चाहिए। न मालूम क्या हुआ, पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, जन्म हुआ इस सदाबहार गाने का। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। फिर ये गाना फिल्म जन्म जन्म के फेरे 1957 में शामिल किया गया। मोहम्मद रफी और लता जी ने इसे बड़ी काबिलियत से दर्द भरे स्वरों में अपने मकाम तक पहुंचा दिया। ये गाना इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत न हारी। फिल्म रानी रूपमती 1959 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। फिल्म रानी रूपमती के दो पहलू वाले मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत में भी पिता का दर्द समाहित था। इस बार व्यास जी की दुआ कबूल हुई और बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग से पगे ये दोनों गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे, आज भी इनका कोई सानी नहीं। पंडित भरत व्यास जी की कलम का ये जादू आज भी बरकरार है और दशकों बरकरार रहेगा। हम
भरत व्यास जी की इस अंतर मन से उपजी दो रचनाओं के लिए उनका नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। शुक्रिया।